हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th की एक इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया की। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया की। जो कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया होती है उसमें हम लेते हैं बेटा, उसमें हम लेते हैं ये होता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या होता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। तो कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया में हम लेते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये होता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। तो कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया में हम लेते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड कौन सा है? ये आपका, तो सोडियम फिनॉक्साइड आपको पता है, एक बात याद रखिए आप कि ये हमारा बेंजीन होता है और बेंजीन के जो कोने होते हैं उन कोनों में क्या निकल होता है आपका हाइड्रोजन निकल होता है। तो यहाँ पर कितने कोना है? एक कोना, ये यहाँ भी हाइड्रोजन निकल होगा, 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 यहाँ भी हाइड्रोजन निकल होगा। इसी तरह ये सोडियम फिनॉक्साइड है, एक कोना तो घिरा हुआ है, वहाँ ONA लगा हुआ है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 कोने हैं, वहाँ पर 1 2 3 4 5 कोने यहाँ के निकले होंगे, हाइड्रोजन निकले होंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे करवाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जब हम सोडियम फिनॉक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं, किससे? CO2 से। तो यहाँ पर ऐसा करके एक हाइड्रोजन निकला होता है, वो हाइड्रोजन कहाँ चले जाता है आपका? यहाँ पर चले जाता है। कहाँ पर चले जाता है? यहाँ पर। और Na कहाँ आता है? यहाँ पर। कैसे? देखिए, ये हमने अभिक्रिया करवा दी इसकी इससे। तो O जो आपका Na था सोडियम के स्थान पे क्या चलेगा? हाइड्रोजन। तो ये आपका हाइड्रोजन चलेगा सोडियम के स्थान पर, और जो CO2 था वो यहाँ जुड़ जाएगा, ये कार्बन और ये O और ये O, यानी C के साथ 2 होते हैं, ये जुड़ गया। अब क्या रह गया? Na कहाँ आता है? यहाँ पर। तो Na ये आ गया। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो आप कन्फ्यूजन में रहते, ये H कहाँ से निकला? तो H ये कहाँ से निकला है? बेंजीन के कोने में से निकला है, वो भी यहाँ से। यहाँ पर जो ऐसे कोनों में से H निकले होते हैं, ये वाला H यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ COO जुड़ गया और Na कहाँ गया? यहाँ पर आ गया। जी आपको Na दिख रहा है। जो कंपाउंड बनता है इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा, ये होता है हमारा प्यारा सा सोडियम सैलिसिलेट। तो जब हम सोडियम फिनॉक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? सोडियम सैलिसिलेट। इस अभिक्रिया के लिए हमें ताप और दाब की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? ताप और दाब की। तो ताप कितना लेते हैं हम? इस अभिक्रिया के लिए हम 398 केल्विन से 413 केल्विन के बीच के लेते हैं, ताप लेते हैं। तो ये अभिक्रिया हमारे कितने ताप पर होती है? 398 केल्विन से 400 केल्विन ताप पर। और जो दाब लगाया जाता है इस अभिक्रिया में, वो लगाया जाता है आपका 4 ATM से 8 ATM के बीच। अब कभी क्या हुआ? आप ताप भूल चुके हैं, यानी आपको याद नहीं है 398 केल्विन से 413 केल्विन पे ताप हुई थी, यानी आपको अभिक्रिया का ताप याद नहीं है। जब आपको किसी अभिक्रिया का ताप याद नहीं हो तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर आप डेल्टा का यूज़ कर लेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो डेल्टा का मतलब ये होता है कि आवश्यकता अनुसार ताप, यानी इस अभिक्रिया को मैं जितने टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, जितने ताप की आवश्यकता होगी, जितनी ज़रूरत होगी उतना हम दे देंगे। तो डेल्टा क्या है? ज़रूरत के आवश्यकता अनुसार, ज़रूरत के अनुसार ये अभिक्रिया ताप ले लेगी। जब आप भूल जाएं तो आप डेल्टा लगा दें। तो मुझे तो याद है, मैंने आपको बता दिया। तो जब सोडियम फिनॉक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 398 केल्विन से 413 केल्विन ताप तथा 4 ATM से 8 ATM दाब पर अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है आपका? सोडियम सैलिसिलेट बनता है। लेकिन जो ये कंपाउंड होता है ये आपका क्या होता है? ये आपको होता है मध्यवर्ती यौगिक। ये क्या कहलाता है आपका? मध्यवर्ती यौगिक। मध्यवर्ती यौगिक का मतलब क्या है? ये बीच में बनता है लेकिन मेन प्रोडक्ट नहीं होता, हमारा मुख्य उत्पाद नहीं होता। ये क्या होता है? अस्थायी होता है। तो स्थायी बनाने के लिए, हम स्थायी कंपाउंड प्राप्त करने के लिए इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं सांद्र HCl के साथ। किससे करवाते हैं? सांद्र HCl के साथ। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, तो इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम सांद्र HCl के साथ। ये ऐसी कैसी हमने स्ट्रक्चर बनाया, कॉपी कर देना आप भी। तो यहाँ पर OH है, OH ऐसी की ऐसी लगा दी हमने, ठीक है।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है COO, जो Na के स्थान पे क्या आता है आपका H, यानी Na चले जाता है H की जगह और H चले जाता है Na की जगह। तो यहाँ पर क्या आता है आपका COOH और प्लस NaCl क्या होता है आपका निकल जाता है, यानी ज्वाला Na और ज्वाला Cl के साथ निकल जाता है और H क्या लग जाता है, यहाँ लग जाता है। ये क्या होता है आपका मुख्य उत्पाद, ये सभी की जगह जो होता है मेन प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है आपका मध्यवर्ती उत्पाद होता है, ये स्थायी नहीं होता, ये होता है अस्थायी। इसलिए हम इसके स्थायी बनाने के लिए तो शांत HCl से अभिक्रिया करवा देते हैं, तो हमारा स्थायी कंपाउंड क्या बन जाता है आपका, इसका नाम होता है आपका सैलिसिलिक अम्ल, जो मैंने आपको पिछली रिएक्शन रीमर टीमर में सिखाया था बनाना। इसे हम क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। वैसे तो ये अभिक्रिया आपकी 2-3 मिनट में हो जाती, लेकिन मैंने आपका एक भी डाउट नहीं रहे, जैसा हाइड्रोजन यहाँ निकला हुआ था, ये ताप को हम कैसे दिखाते हैं, ये कौन सा प्रोडक्ट होता है, ये सब मैंने आपका जो भी डाउट थे आपके एकदम दूर करके आपको एकदम बारीकी से समझाई है। एक बार और थ्योरी में आपको समझाता हूँ। ये क्या है हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, जब तो रिएक्शन याद होना चाहिए, थ्योरी तो हम खुद बना के लिख देते हैं। जब हम सोडियम फिनॉक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 398 केल्विन से 413 केल्विन पर, अगर आपको याद नहीं है तो हम ये लिख देंगे सोडियम फिनॉक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ताप तथा दाब पर। तो ताप यानी आवश्यकता अनुसार जब ताप और दाब पर हम क्या कराते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है तथा इसकी अभिक्रिया सांद्र HCl से करवाने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम कोल्वे-सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।